नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा 1.0 में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे और जम के तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,244 वैकेंसी आ चुकी है। तो उसी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज का यह वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति से संबंधित उन तमाम प्रश्नों के बारे में जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछ चुका है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन उसमें उस सारे प्रश्नों को हल किया जाएगा जो कि पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ऑल करिएगा, ताकि जब भी इस प्रकार का कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? उत्तर होगा अमेरिका से भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद का प्रावधान है? उत्तर होगा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो उत्तर होगा अमेरिका के संविधान से। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में ही कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है? उत्तर होगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? उत्तर होगा अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि के बारे में बताया गया है? उत्तर होगा अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है? उत्तर होगा अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? उत्तर होगा राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश भी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका उत्तर होगा 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? उत्तर होगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति चाहे किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के लोकसभा राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा होता है? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। संसद 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो उत्तर होगा चाहे कितनी बार भी।
भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर होगा 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उत्तर होगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के द्वारा ही राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के द्वारा ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में ही राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के निर्वाचन के लिए 50 प्रस्तावक होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा 50 अनुमोदक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? उत्तर होगा 14 दिन। 14 दिन सूचना के बाद ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद में शुरू होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए संसद के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव होना चाहिए? इसका उत्तर होगा 1/4। 1/4 सदस्यों का लिखित प्रस्ताव होने के बाद ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता? उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई कानून अमल में नहीं आ सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो इसका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की त्यागपत्र की सूचना देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में युद्ध या आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? उत्तर होगा अनुच्छेद 352। 352 के तहत ही राष्ट्रपति देश में युद्ध अथवा आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत ही राष्ट्रपति देश में आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर होगा कोई आयु सीमा नहीं है। राष्ट्रपति चाहे कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति बनने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? सही उत्तर होगा 6 माह। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का रिक्त पद भरना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? उत्तर होगा महाभियोग। महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? उत्तर होगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर लगता है कि नहीं? उत्तर होगा नहीं। राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
संविधान के किस भाग में आपातकाल के विषय में बताया गया है? उत्तर होगा भाग 18। भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है तब उसे किसका वेतन मिलता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसला लेने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति को। कोई भी अपराधी पर सजा माफ़ करने या फैसला लेने का अधिकार राष्ट्रपति पर होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? उत्तर होगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में ही राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और राज्य समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश की समस्त सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश के समस्त सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर होगा 4 वर्ष। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? उत्तर होगा 2 बार। अमेरिका में एक व्यक्ति कम से कम राष्ट्रपति के पद पर 2 बार निर्वाचित हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अगर चाहे तो मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया है? उत्तर होगा 0। अब तक हमारे देश के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। अगला प्रश्न है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह कथन किसके लिए लागू होता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास लोकसभा भंग करने की शक्ति है। अगला प्रश्न है, भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर होगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से ही राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्य किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका के संविधान से भारतीय राष्ट्रपति का कार्य का प्रावधान लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? उत्तर होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के शपथ के दौरान अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो इसका उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ नागरिक। सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा जब मुख्य न्यायाधीश ना हो तब।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो इसका उत्तर होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही उसका निपटारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में नियुक्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त करता है? तो 12 सदस्यों को नियुक्त करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी अपराधी को क्षमादान दे सकता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के द्वारा ही राष्ट्रपति किसी अपराधी को क्षमादान दे सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो शक्ति होती है? तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के तीनों वीटो शक्ति का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा, पहला है आंतरिक वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो और तीसरा पॉकेट वीटो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा सर्वप्रथम पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसका चुनाव होता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अगला प्रश्न है, देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण खाली हो तो उसका कार्यकाल कौन देखता है? तो उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर राष्ट्रपति का कार्यभार देखता है। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन देखता है? तो इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो उस समय राष्ट्रपति का कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों का पद खाली हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन देखता है? तो इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का पदभार देखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु कालकाल के दौरान हुई थी? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की सारी शक्तियां किसमें निहित होती है? उत्तर होगा राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में ही केंद्र सरकार की सारी शक्तियां निहित होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगर पूछ दे कि संघ के कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो उस समय उसका वास्तविक अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा अधिकतम 6 महीने तक। अधिकतम 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? तो इसका उत्तर होगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? उत्तर होगा एडविन लुटियन। एडविन लुटियन द्वारा राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न है, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? उत्तर होगा 3 बार। अगला प्रश्न है, हमारे देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लगाया गया है? उत्तर होगा 0 बार, 1 बार भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? उत्तर होगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? तो वित्त आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति की जाती है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही राष्ट्रीय मानवाधिकार की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, कोई भी विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी सहमति से अधिनियम बन जाता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने वाले आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? उत्तर होगा जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से ही आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? उत्तर होगा ब्रिटेन के। ब्रिटेन के सम्राट की तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? उत्तर होगा निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति पद संविधान के किस भाग में है? उत्तर होगा भाग 5 में। भारत के राष्ट्रपति का पद संविधान के भाग 5 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 5 का क्या नाम है? उत्तर होगा संघ। भारतीय संविधान के भाग 5 का नाम संघ है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो सही उत्तर होगा प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो बाद में चलकर भारत के राष्ट्रपति बने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो साथियों, ये रहा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को
ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।